नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री के तौर पर सुशीला कार्की पदभार संभाल चुकी हैं। जेनजी और युवाओं की पसंद बनने वाली नेपाल की अंतरिम सरकार की मुखिया सुशीला कार्की एक बड़ी चर्चित हस्ती हैं। वो नेपाल के न्यायिक इतिहास में एक ऊंचा मुकाम रखती हैं। सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस भी रही हैं, जिनका कार्यकाल खास तौर से ईमानदारी, पारदर्शिता और न्याय की स्वतंत्रता की मिसाल माना जाता है। साल 1952 में नेपाल के मोरांग जिले के विराटनगर में जन्मी सुशीला कार्की अपने 7 भाई बहनों में सबसे बड़ी हैं। काठमांडू में अपनी शुरुआती शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने भारत आकर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और राजनीति विज्ञान में मास्टर्स की डिग्री हासिल की थी। यहीं पर इनकी मुलाकात दुर्गा सुवेदी से हुई थी, जिनसे आगे चलकर उन्होंने विवाह रचाया था। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि दुर्गा सुवेदी को अधिकतर लोग सुशीला कार्की के पति के तौर पर कम, बल्कि एक प्लेन हाईजैकर के तौर पर ज्यादा जानते हैं। दुर्गा सुवेदी वही शख्स हैं जिन्होंने नेपाल रॉयल एयरलाइंस का प्लेन हाईजैक कर लिया था, लेकिन उनका मकसद जो है कोई आतंकी उद्देश्य नहीं था, बल्कि दुर्गा सुवेदी नेपाल में लोकतंत्र की लड़ाई लड़ने वाले एक संघर्षी थे। वे नेपाल में लोकतंत्र व्यवस्था लागू करवाना चाहते थे। नेपाल शासन के कानून तक अपनी बात पहुंचाने और लोकतंत्र की चाहत रखने वाले नेपाल के लाखों लोगों की आवाज बुलंद करने के लिए उन्होंने एक बड़ा फैसला किया। साल 1973 में दुर्गा सुवेदी ने 10 जून के दिन विराटनगर से उड़ान भरने वाली एक ट्विन ऑटर एयरक्राफ्ट को हाईजैक किया और उसे जबरदस्ती फारबिसगंज में लैंड करवाया। जिस समय उन्होंने प्लेन को हाईजैक किया था, उस वक्त उनकी उम्र महज 27 साल थी। उस वक्त प्लेन में कुल 19 यात्री और 3 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। यात्रियों में भारतीय फिल्म एक्ट्रेस माला सिन्हा भी शामिल थीं। इस घटना ने नेपाल की राजशाही को हिलाकर रख दिया था। दुर्गा प्रसाद सुवेदी ने यात्रियों को छोड़ने और विमान को मुक्त करने के लिए 30 लाख भारतीय रुपयों की मांग की थी, जो उस समय एक बहुत बड़ी रकम थी। हालांकि नेपाल राजशाही को उनकी मांग के आगे झुकना पड़ा और उन्हें यह रकम भी देनी पड़ी, जिसका इस्तेमाल दुर्गा सुवेदी ने नेपाली कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन को स्पॉन्सर करने के लिए खर्च किया। प्लेन हाईजैक करने में दुर्गा प्रसाद सुवेदी के साथ नागेंद्र धुंगेल और बसंत भट्टाराई भी शामिल थे। बाद में कुछ खुलासे ऐसे भी हुए कि इस साजिश के पीछे गिरिजा प्रसाद कोइराला का हाथ था, जो आगे चलकर नेपाल के प्रधानमंत्री भी बने थे। नेपाल में यह किसी प्लेन का पहला हाईजैक था जिसने नेपाल की राजशाही के होश उड़ा दिए थे। ये विमान हाईजैक नेपाल के राजा महेंद्र के अधीन राजशाही के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष के लिए धन जुटाने के लिए किया गया था। प्लेन को बिहार के फारबिसगंज में लैंड कराया गया था, जहां पहले से ही 5 लोग इंतजार कर रहे थे। नेपाल की राजशाही से फिरौती की रकम वसूलने के बाद प्लेन को जाने दिया गया। उसके बाद पैसा पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग पहुंचाया गया। हालांकि जल्दी ही इन हाईजैकर्स को भारत में अरेस्ट कर लिया गया था, जिन्हें साल 1975 में आपातकाल के दौरान छोड़ दिया गया था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें और देखते रहें नवभारत टाइम्स।